नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर। So today we shall discuss methodologies for social interventions. Social sector interventions are based on various factors such as beliefs, values, and theoretical preferences of social sector organizations. Transparency and trust among social and community workers and beneficiaries, and beliefs, culture, and value of services, users, and so. So, सोशल इंटरवेंशंस ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों के बिलीफ से ही जुड़े हों। मुझे एक एग्जांपल ऐसे ही ध्यान आ रहा है, मान लो पुराने जमाने में लोगों ने ऐसे ही किया होगा, जैसे ओल्ड एज में ताली बजाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो उसको कथा, सत्संग, मंदिर की कार्यक्रमों से जोड़ दिया और वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए आपस में बात भी करते हैं, ताली बजाते हैं। ताली बजाने से उनकी सेहत ठीक हो जाती है, उनका बिलीफ इस चीज का पता ही नहीं चलता। व्रत रखना एक बिलीफ है, तो उससे अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो एकादशी आती है 11वें दिन, अगर उस दिन व्रत रखा जाए तो बॉडी सिस्टम ठीक रहता है। तो कुछ चीजें बिलीफ के साथ अगर हम इंटरवेंशन को जोड़ दें तो वो कामयाब हो जाता है, वैल्यूज को जोड़ दें तो काम हो जाता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। टॉप 5 मेथड्स हैं सोशल वर्कर्स की कि हम केयर मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रेंथ बेस्ड एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोचेस लाएंगे, नैरेटिव सोशल वर्क करेंगे, ग्रुप में होगा वर्क, और टास्क सेंटर सोशल वर्क। टास्क ओरिएंटेड होगा, इधर उधर नहीं बिखरेगा, और समझदारी से काम। सो नंबर 1, केयर मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज लिंक्ड मेनली विद द कम्युनिटी ऑफ केयर एंड स्पेसिफिक बेनिफिशियरी कम्युनिटीज केयर इनिशिएटिव्स लाइक हेल्थ केयर इंटरवेंशंस फॉर डिसेबिलिटी कम्युनिटीज। सो हमारे कुछ भाई बहन बंधु जो डिसेबल हैं, जो मान लीजिए आंख से कमजोर हैं, पैर से कमजोर हैं, हाथ से कमजोर हैं, तो डिसेबल हैं बेचारे, तो उनको ठीक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे? कोई बीमार है, हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, तो उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करेंगे? मेनली ये केयर मैनेजमेंट में आ जाता है। स्ट्रेंथ बेस्ड एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोचेस। दिस मेथड looks at collaborative practices, understanding strengths of beneficiaries and resources available in that region, and focuses on specific social problems that need to be resolved. So, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मान लीजिए स्कूल नहीं है, कुछ लोग पढ़े लिखे जो सक्षम लोग हैं हमारे, ये पढ़े लिख करके आए हैं, गांव में रह रहे हैं, आबो हवा अच्छी में रह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप थोड़ा समय फ्री दीजिए। कुछ लोग वॉलंटरी भी करते हैं, ओल्ड एज के लोगों को पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पुस्तकें दी जा सकती, मतलब कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेटिव। और उस समाज की क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो एक इकट्ठे मिलकर के कोलैबोरेटिव होकर के काम को किया जा सकता है। और दिस इंटरवेंशन इंक्लूड प्रोजेक्ट लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा। सो इसके अंदर आजकल क्या है कि पानी कम है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट किया जा सकता है, लोगों को स्किल मैनेजमेंट दिया जा सकता है ताकि वो अपना लाइवलीहुड कमा सकें, एजुकेट किया जा सकता है, और छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराए जाते हैं। नैरेटिव सोशल वर्क, दिस अप्रोच हेल्प्स बेनिफिशियरीज टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड व्यू इट एज ए एक्सटर्नल टू themselves. सो इसके अंदर बेनिफिशियरी हेल्प की जा सकती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उस भाव से बाहर आए कि मैं हताश हूँ, फेल हो गया हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, जीने के लिए कुछ नहीं है, मतलब उसमें से कैन व्यू दैट इट इज एक्सटर्नल टू देमसेल्व्स। उसको ये मानने चलना चाहिए कि एक्सटर्नल है, आपके अंदर नहीं है, यू कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स।
इट हेल्प्स देम टू सी इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको समझा सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कि इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव। इट कैन गाइड बेनिफिशियरीज इनटू डिसर्निंग द कैजुअलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू देमसेल्व्स। This method is used in the areas of personality development projects, mental health initiatives, etc. तो कुछ लोग मानसिक बीमार हैं तो उनको उस भाव से बाहर लाना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना है, जीने के साधन मुहैया कराना है। तो अनदर इज ग्रुप वर्क, कि हमें ग्रुप में काम करना है। इन दिस मेथोडोलॉजी एंड इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वे ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। Members of group took forward to achieve the same objective with collective endeavor. It helps individuals to enhance their social function. Some of the common initiatives with this methodology are formation of self-help group, health and sanitation awareness programs, education programs, and so on. मान लीजिए कई जगह देखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अचार बनाया जा रहा है, पापड़ बनाया जा रहा है, बांस की डंडी से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा रही हैं, हैंडीक्राफ्ट किया जा रहा है और उनका बहुत बड़ा बाजार है। और वो भी एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। पुराने जमाने में गांधी जी ने चरखा भी इसीलिए लाए थे कि गांव गांव में औरतें सूत काटती, वो सूत खादी गृह उद्योग कर जाता था, वहां से कपड़ा बनता था। आज भी ये स्थिति है और एक ये हर हाथ को काम और हर हाथ को इनाम। टास्क सेंटर्ड सोशल वर्क। द टास्क सेंटर्ड मेथड emphasizes प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। दिस मेथड स्टार्ट्स विद डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अचीविंग दिस। इट गिव measurable results and effectiveness of the initiative can be evaluated. So this method can be used across all the areas of social development initiatives if the problem is clearly identified by social organizations. तो ये सारे काम हमने मेथोडोलॉजीज देखी, हम मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, केयर मैनेजमेंट भी करेंगे, स्ट्रेंथ बेस्ड सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच भी लाएंगे, नैरेटिव सोशल वर्क भी करेंगे, ग्रुप वर्क भी करेंगे, टास्क सेंटर्ड सोशल वर्क भी होगा। बट देयर आर रिस्क्स, देयर आर सच चैलेंजेस, देयर आर एरर्स फेस्ड ड्यूरिंग सोशल। इनहेरेंट रिस्क हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड एरर्स फेस्ड ड्यूरिंग द सोशल। तो सोशल इंटरवेंशन में कुछ एरर्स भी होंगी जो कि महसूस की जाती है, कुछ इनहेरेंट रिस्क भी। तो वो इस प्रकार है। नंबर एक, सोशल सिस्टम्स आर बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। तो सोशल सिस्टम के अंदर हर तरह का आदमी है, हर तरह की विचारधारा है, हर आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, हर आदमी अपनी बिलीफ को बेहतर मानता है। इसलिए दुनिया भर के धर्म हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर की विचारधाराएं हैं। सो वेरी कॉम्प्लेक्स। कोई अलग धर्म को मानता है, कोई अलग काम को अच्छा मानता है, कोई किसी को बुरा मानता है। तो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड शेप्ड बाय इंटरेक्शन अमंगस्ट डाइवर्स एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्टेट। Society keep changing rapidly, leading to changes in human behavior, availability of resources, changes in economy, changes in government policies and interventions and so on. So सोसाइटी लगातार चेंज होती रहती है, उनका बिहेवियर बदलता रहता है, रिसोर्सेज कई बार बदल जाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। So social sector organizations find it difficult to keep with the change and introduce innovative approach. तो सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कई बार बहुत मुसीबत में आ जाते हैं, डिफिकल्ट महसूस करते हैं, इन चेंजेस से कैसे पार पाए। नंबर दो, सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन वाइड रेंज, लाइक बहुत बड़ा एरिया है, वाइड रेंज। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉवर्टी है, इक्वालिटी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, मेंटल हेल्थ है, एडल्टरी एंड डिसेबिलिटी केयर है,
और तो और फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड बिलो द वाटर है, लैंड ऑन द लैंड है, and there are so many sectors you can add on here. This list is only illustrative, so so many sectors can be add here that already exists in the society. So these different sectors include a wide spectrum of stakeholders, and these are the risks faced by the social sector organizations. So number one, strategic risk. Many a times social interventions are funder driven. तो ये कोई आदमी जो जिसके पास फंड है, वो समाज को बदलना चाहता है, तो इंटरवेंशन जो है वो फंडर ड्रिवन है एंड लैक प्रॉपर विजन एंड स्ट्रेटजी टू मेक इट लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन। तो उसके ऊपर प्रॉपर विजन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी नहीं है और सस्टेनेबल। बट क्योंकि वो फंडर ड्रिवन है, उसके पास पैसा है, जब तक है उसको यूज करता है, खत्म करता है। फाइनेंशियल रिस्क है। इफ सोशल इंटरवेंशन इज फंडर ड्रिवन, organizations cannot continue with the intervention in the absence of funding. तो फंड ड्रिवन है तो फंड के ऊपर ही आधारित होता है। Many times small social organizations do not have expertise and resources for proper budgeting and financial management which affects the funding of the organization. So funding strategy काम नहीं करती है, वहां पर फंड ही नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन रिस्क है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद इमीडिएट रिसोर्सेज एंड their remuneration offered cannot employ highly qualified staff क्योंकि पे करने की ताकत, which can result in inefficient management। तो उनको पास inefficient management of the operation। At times organization face issues like changes in policies, disasters, lack of acceptance by beneficiaries which hinders the operation of the organization। तो lack of acceptance by the beneficiaries। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रिस्क। विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इट इज क्रूशियल फॉर इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू अडेप्ट टू डिजिटल प्रैक्टिस। अब मैनुअल का जमाना गया, गया नहीं, मैनुअल इज कम्प्लीमेंटेड टू द डिजिटल। तो आपको भी डिजिटल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट। सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन डिजिटल। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं भैया, क्वेश्चन आएंगे क्या कि किस अभाव में डिजिटल टूल नहीं कर पा रहे हैं। तो फंड, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ इज नॉट ट्रेन्ड टू यूज द डिजिटल टूल्स, नॉट ट्रेन्ड and do not upgrade them with the changing scenario. Organizations working in remote areas do not have infrastructures, facilities like continuous electricity supply, internet, mobile networks, cannot adopt digital। या दूर दराज नेट ही नहीं है, तो वहां डिजिटल प्रैक्टिस क्या अडॉप्ट। रेगुलेटरी रिस्क है। चेंजेस इन सीएसआर पॉलिसी, प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, एफसीआरए रेगुलेशन में अफेक्ट द एग्जिस्टिंग फंडिंग इंटरवेंशंस ऑफ सोशल। तो एफसीआरए के नियम बदल गए, शेड्यूल 7 के ऑब्जेक्टिव भी बदल गए। तो एनवायरमेंटल रिस्क है, लॉट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क इंटरवेंशंस लाइक solar projects, watershed management products, activities to enhance agriculture productivity, and so on, depend on the environment and climatic conditions. So issues like climate change and global warming are affecting the outcomes and impact of these. So we have discussed today what are the methodologies, what are the top methods, care management, strength-based, solution-based approaches, narrative social work, group work, task-centered social work, and
what are the inherent risks in the social sector. So we shall discuss some more materials in the next. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.